हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी सब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सबका एमएससी एंट्रेंस भी हो चुका है। अब पढ़ाई लिखाई आराम से कीजिए, अब एमएससी में जाने वाले हैं। तो आज हम लेके आए हैं आप सबके सामने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी एंट्रेंस, जो कि आज ही जस्ट हुआ। अभी आज ही वीडियो देख रहे होंगे तो 13 जुलाई को एंट्रेंस हुआ था, चाहे जब भी आप देख रहे हैं। तो ये हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि पेपर मीडियम था, मतलब अगर 100 क्वेश्चन में से मैं कहूँ तो 70 क्वेश्चन एकदम बढ़िया बढ़िया थे। 30 क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, इसके लिए आप डरेंगे नहीं, अगर टफ थे तो सबके लिए थे। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन है, राइट आंसर क्या है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ नंबर से पूछ रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर फॉर द पैरासिटिक फूड चेन के लिए। ठीक है, तो पैरासिटिक में क्या होता है, एक मान लो प्लांट है, उसके ऊपर बहुत सारे प्लांट के ऊपर इंसेक्ट रहते हैं, तो नंबर हमेशा क्या होता है, जैसे नीचे अगर एक प्लांट रहेगा तो उसके ऊपर इंसेक्ट बहुत ज़्यादा रहेंगे। बर्ड मतलब बर्ड है, बर्ड के ऊपर बर्ड कम है, फिर उसके ऊपर इंसेक्ट ज़्यादा है, तो ये इन्वर्टेड की तरह आपको दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इन्वर्टेड दिखेगा। फिलोड इन एकेसिया, तो फिलेट जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है पेटियोल का। एक और क्या क्या आप जानते हैं, फाइलोक्लेड जानते हैं, फाइलोक्लेड और क्लेडो। तो फाइलोक्लेड कहाँ पे होता है, आपका नागफनी में होता है, ठीक है, अपुंसिया में। और आप बताएंगे क्लेडोड कहाँ पे होता है, रस्कस और एस्पैरगस होता है, वहाँ पे क्या होता है, क्लेडोड होता है। वीवी पैरी क्या होता है, कभी कभी किसी भी प्लांट में जो हेलोफिटिक प्लांट होते हैं, जो सलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं, मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा नीचे क्या होता है, सैलेंटी होता है सॉइल पे। अगर सॉइल पे बीज गिरा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट करके तब आते हैं, नीचे गिरते हैं। तो बीवी पैरी यहाँ पे निमेटोफोर, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रूट पे देखे जाते हैं, तो हेलोफाइट होगा इसका राइट आंसर। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं हम। इन द यंग कम्युनिटी द ग्रास प्रोडक्शन इन कम्युनिटी रेस्पिरेशन रेशियो इज, तो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये वाला होना चाहिए ज़्यादा करेक्ट, ग्रेटर देन 1। चलो अगला क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पीसीज इन रिलेशन टू ए डिफिनिट यूनिट स्पेस। एक एरिया है, इसमें कितना नंबर है स्पीसीज का, कितने लोग हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्पीसीज का डेंसिटी कितना है, वहां पे डेंसिटी बोलेंगे। नंबर अगर देखेंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एबुंडेंस मतलब कितने नंबर में पाया जा रहा है। लेकिन वही चीज है कि अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो डेंसिटी से मेजर करते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन चले तो कह रहा है कि मिनिएचर सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जैसे आपने दूध रख दिया, दूध का दही बन जा रहा है, तो वहां पे भी एक सक्सेशनल फिनोमेना चल रही है ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेरूल बोलते हैं उसे। ठीक है, समोसियर जो होता है वो सैंड में होता है, सीरियल जो होता है वो इंटरमीडिएट स्टेप जो होते हैं आपके सक्सेशन को, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। वो सक्सेशन होता है जहाँ पे पहले से कोई प्लांट कम्युनिटी रह रही हो, किसी भी वजह से वहां से खत्म हो जाए, उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी सक्सेशन। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब आया था, ये आया था 29 दिसंबर 1993 में, तो ये सी होगा इसका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, इंजॉइंग इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूडिंग अंडर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहाँ पे एस्थेटिक चीज़ें बहुत होती हैं जो आपको मन को भावे, एस्थेटिक। तो एस्थेटिक वैल्यू होती है जो आपको पसंद होता है। प्रोडक्टिव वैल्यू आपसे टिम्बर आया लेसम निकल रहा है। इथिकल वैल्यू है क्या सही क्या गलत। सोशल वैल्यू है आपके समाज में, मतलब बहुत सारा काम होता है सोशली, तो इसका एस्थेटिक होगा भैया, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन द ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो सक्सेसफुल मेरे हिसाब से देखो मॉन्ट्रियल ही होना चाहिए। ठीक है, ओजोन लेयर के लिए ये होता है ग्रीन हाउस। एक बार आप वियना के साथ जाना, वियना किस लिए ये बताओ कमेंट सेक्शन में, और कोपनहेगन ही बताओ। मॉन्ट्रियल के साथ हम अभी जाएंगे इसका। चलो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फंक्शन टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है, फिर आरएनए ये साइटोप्लाज्म में आता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आता है तो यही अपना प्रोटीन बनवाने का काम करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये एमआरएनए होगा। जीन लाइब्रेरी क्या है भैया आपका, ठीक है, जीन लाइब्रेरी क्या है, ये क्या होता है जीन लाइब्रेरी में, इसमें कुछ होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर हम डिजायर जीन को ऐड करके हम रखते हैं कलेक्ट करके। जैसे मान लो कोई बैक्टीरियल सेल था, इसके हमसे हमने प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को कट कराया और हमारा डिजायर जीन ये था, इसमें इसमें लाइगेट कराया और इसको हमने बैंक में, जीन बैंक में स्टोर करके ऐसे ऐसे रख दिया ताकि हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकें। ठीक है, ये चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम विच रिमूव पॉजिटिव सुपर क्वाइल।
ठीक है, तो पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिमूव कराने के लिए निगेटिव सुपर कॉइलिंग लगाना पड़ेगा। तो निगेटिव सुपर कॉइल लगाने के लिए डीएनए गायरेज वहाँ पे काम करता है, जिसे टोपोआइसोमरेज भी बोलते हैं। गॉट इट। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए देखो ऐसे ऐसे होता है, हेलिकेज का यही काम होता है, इसको ऐसे बना देना। फिर देखो यहाँ पे हेलिकेज के साथ साथ टोपोआइसोमरेज फर्स्ट आता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है उसको कट कराता है। ठीक है जी, तो ये क्या बनता है, रिप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है ऐसे करके। फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड करते हैं, ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन होता है, देखो छोटा सा क्रोमोसोम होता है उसका, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, मान लो प्रोकैरियोटिक कैसा है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होता है वहाँ पे। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आरएनए पॉलीमर फ्रॉम ए डीएनए टेम्पलेट, डीएनए का टेम्पलेट दिया गया था, ठीक है, यहाँ से इससे आरएनए बन गया, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। देखो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये सेंट्रल डोग्मा है। अगर आरएनए से डीएनए बना रहा है कॉपी डीएनए, तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कस किया था। जंपिंग जीन बारबरा मैकलिंगटन ने खोजा था, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजान बोलते हैं। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट मैकेनिज्म से जाते हैं जी। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। फ्रांसिस कीज ने वन जीन वन वन पॉलीपेप्टाइड नहीं दिया था, योनोफस्की ने दिया था ये। ठीक है, वन जीन वन एंजाइम किसने दिया था, बताओ। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड ओनोफस्की ने दिया था, तो वन जीन वन एंजाइम बीटल एंड टैटम में दिया था। ये देखो पॉलीपेप्टाइड दिया है। क्रिक ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया था। लाइनस पाउलिंग ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर काम किया था। आइसोलेट डीएनए नहीं किया था फर्स्ट टाइम, किसने किया था ये आप बताओगे। मेसल्सन एंड निस्थाल ने इनबॉर्न इरन मेटाबॉलिज्म नहीं बताया था, इन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन करता है 1959 में। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था डिप्लोकोकस निमोनी के ऊपर। तो ये वाला सही है आंसर, ठीक है। चलो, अरे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन कर जाओ। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लो भाई। और अपने दोस्तों को बता दो, हम ऐसे पेपर सॉल्व कराते रहते हैं, क्विज कराते रहते हैं, हमारे ग्रुप में आ जाए। मॉक टेस्ट भी होता है, कोर्स भी हमारा है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेगा। ग्राफिक्स क्या है, देखो देखो ग्रेपिस, लैकोनोरा और राइजोकार्पान, ये दोनों होते हैं क्रस्टोज लाइक, तीनों क्रस्टोज लाइक हैं। पार्मेलिया ये सब होते हैं फोलियोज, अस्निया ये सब होते हैं फ्रूटिकोज लाइक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जेवेल्स ऑफ द सी। ठीक है, तो ये डायटम को हम बोलते हैं जेवेल्स ऑफ द सी, बहुत कठोर होते हैं ना इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन है क्विसेंट सेल थ्योरी। ठीक है, क्विसेंट सेल थ्योरी देखो क्या होता है, ये रूट टिप के लिए होता है। यहाँ पे जैसे रूट टिप होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट टिप होता है, इसे कैलिप्ट्रोजन बोलते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है रूट में, वो सब एपिकल होता है। क्या होता है, सब एपिकल, ये जानते रहना आप, ठीक है। तो क्लाउस ने बताया था इसके बारे में, रूट कैप वेब के बारे में। और रूट कैप जो होता है ग्रेविटी को भी सेंस कर लेता है, तो क्वेश्चन सेल थ्योरी फॉर द रूट टिप के लिए होता है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। सैफ्रेनिन क्या है, सैफ्रेनिन एक डाई होता है जो कि आपका पिंक कलर करता है, बेसिक स्टेन होता है सैफ्रेनिन, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में भी बड़ा। वीएनटीआर क्या होता है भैया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजा किसने था, एलेक जेफ्रे ने। फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग कौन है, तो वो है आपके लालजी सिंह। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होगा, बी वाला आंसर सही होगा ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अर्थ इज ओपन सिस्टम फॉर, देखो अर्थ हमारा ये है, तो एनर्जी इधर इधर ट्रांसफर कर सकती है, एनर्जी के लिए ओपन होता है, लेकिन मिनरल के लिए ये क्लोज होता है भैया। आयन रिक्वायर फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर 680 नैनोमीटर पे जो पीएस सेकेंड होता है भैया आपका, यहाँ पे होता है। और वहाँ पे चाहिए आपको मैग्नीज चाहिए, क्लोरीन चाहिए, और कहीं कहीं कैल्शियम भी दिया होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ये वाला सही है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अब हर चीज़ एक्सप्लेन करने नहीं, हम आपको आंसर बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बारे में बता देंगे। जैसे आप अब एक ही हम चाहते तो 5-6 पार्ट में ला सकते थे, लेकिन जब जल्दी जल्दी आपका टाइम बचाना है ऐसे करके, अब एग्जाम हो गया भैया, देख लिए आंसर, ये जाके आराम करो, मूवी वूवी है तो जाके देखो कोई, ऐसे करके थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। हमेशा पढ़ाई पढ़ाई क्या लगा रखते हो बताओ। ठीक है, डार्क पीरियड कहाँ पर क्रिटिकल होता है, देखो जो सॉर्ड प्लांट होते हैं, सॉर्ड को प्लांट, अगर इसको सॉर्ड प्लांट में अगर मान लो इसको चाहिए 15 घंटे का डार्क, ठीक है, और चाहिए इसको कितने घंटे का, 9 घंटे का लाइट चाहिए। अगर 15 घंटे का इसको डार्क नहीं मिला, अगर रात को इसको लाइट दे दी तो फ्लावरिंग होगा ही नहीं। तो डार्क पीरियड कहाँ पे क्रिटिकल होता है, सार्डे प्लांट में, ठीक है। 1 लीटर ऑफ 25 डिग्री कंटेनेंट हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर,
तो कितना मोल रहता है 1 लीटर में, तो वो होता है 55.34। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये किसका फॉर्मूला दिया है भैया, तो ये फॉर्मूला आप देखोगे तो ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपाउंड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम बना देते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो मान लो इधर ज़्यादा है, इधर कम है, फिर भी इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो अगेंस्ट आ रहा है। प्लेस द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर, तो क्या चाहिए इसके लिए, लिए चाहिए आयन चैनल चाहिए, आयन गेट नहीं, आयन चैनल चाहिए, पोरीन नहीं, परमिएज नहीं। वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्वांट हाफ इक्वेशन, मोलर सोल्यूशन ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जहाँ तक मुझे लगता है, कितना मैंने देखा तो करीब करीब इतना आंसर मुझे 2.27 मेगा पास्कल 2.24 दिखा रहा था। तो ये हो सकता है, इसको हम अभी रख देते हैं भैया आंसर की पेन, न्यूमेरिकल हमें भी नहीं आती, आप बॉटनिस्ट है, पता नहीं आपको भी आती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। डोनर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है भैया, जब आप पढ़ोगे मिनरल एब्जॉर्प्शन, तो वो क्या होता है, एनायन और कैटायन का जो कंसंट्रेशन होता है आउटसाइड और इनसाइड, वो मेंटेन किया जाता है। तो ये डोनर इक्विलिब्रियम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल फोर्स थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सेफ, तो देखो वहाँ पे कैपिलरी फोर्स भी काम करता है, रूट प्रेशर भी काम करता है। ठीक है, और कोहेशन टेंशन भी काम करता है। तो मेरे हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उतना रोल नहीं होता, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जा रहा है तो रूट से पानी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। विच ऑफ द CO2 कंसंट्रेशन इन एक्सटर्नल लीफ एटमॉस्फेयर इज लोअर विच ऑफ द फॉलोइंग अकर, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए इसका, पोटेशियम आयन कम आउट फ्रॉम द गार्ड सेल से निकल के गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में जाएगा। तो देखो ना, स्टोमेटा तो ओपन होगा किसी भी काज में, तो इंटर इनटू द गार्ड सेल काजिंग स्टोमेटा ओपन, मेरे हिसाब से ये वाला आंसर हम मान के चलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको मैं आप बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इसको करेक्ट करता हूँ। खोज रहा था यार, क्या होता है ना, सबको सब कुछ, अब पता नहीं कितने दिन का हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम पहले को आंसर लेते हैं। एन एलोस्टेरिक एंजाइम विच मालिकुलर मॉड्यूलेटर डिफरेंट फ्रॉम द सबस्टेट, अगर डिफरेंट रहे सबस्टेट से तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोमार्फिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेट्रोमार्फिक एंजाइम, हेट्रोमार्फिक ही बोलेंगे। ठीक है, हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, मॉड्यूलेटर डिफरेंट रहेगा सबस्टेंस से, तो हेट्रोमॉर्फिक नहीं होगा, सॉरी माइक नीचे गिर गया था, ये हेट्रोट्रॉफिक होना चाहिए। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक इसका आंसर होगा, एकदम करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप ट्रांसफर कोएंजाइम, देखो बायोकेमिस्ट्री थोड़े से क्वेश्चन मुझे टफ लगे। तो अब ग्रुप ट्रांसफर कोएंजाइम कौन सा नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये है, ये है, ये है, जो फास्फो एडेनोसिल सल्फेट है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं देख रहा था तो ये भी कुछ ट्रांसफर करा, यूरेडिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफर करा रहा था, फाइराडॉक्सिल भी कराता है, फ्लेविन एसिल को एंजाइम में कराता है। तो यही चीज़ें हैं, इसको हम होल्ड पे रख सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया। ठीक है, इसको होल्ड पे रख सकते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री इतना टफ पूछा है, तो एग्जामिनर, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर द क्लोरोफिल बी, देखो क्लोरोफिल ए में 72 होता है, लेकिन बी में क्या होता है, ये होता है 70, तो ये ए वाला करेक्ट होगा। ये देखो, ए वाला भी क्वेश्चन डिस्प्यूट वाला है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी टेक्स प्लेस एट द रीजन ऑफ, तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए आंसर, ये सी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ए के भी करीब आंसर मिल रहा है, लेकिन हम सी के साथ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइट बीजीए, तो इसका आंसर जो होगा, देखो इसमें भी हेट्रोसाइट होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, आसिलिटोरिया में नहीं होता है। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, वो नाइट्रेट रिडक्टेज से होता है। अगला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिले इन डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लांट टिश्यू, देखो प्लांट टिश्यू के डिफरेंशिएशन में कौन रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में ट्रिप्टोफैन को जरूरी है, और यहाँ पे कौन काम करता है, जिंक, तो जिंक होना चाहिए इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, आरक्यू ऑफ फैट इज लेस देन, तो फैट का होता है 0.7, प्रोटीन का 0.8, तो 0.7 यानी लेस देन 1 होगा।
ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड का ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंडोल प्रोपेनोइक एसिड इज एग्जांपल। आप देखो जब ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस होता है तो ये एक आईपीए जो होता है इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्टेंस है, कुछ भी हो तो नेचुरल ऑक्सीजन होगा ये। चलो, लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम, भैया इतना महंगाई बढ़ गया है टमाटर का, बताइए। ये जो है ना डे न्यूट्रल प्लांट है, इसको ना दिन रात से कोई मतलब नहीं रहता, इसका महंगाई और इसका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज बायोटिक पोटेंशियल पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो एमसी अर्थर थे, कौन थे? एमसी अर्थर। ओके, तो एमसी अर्थर ने आर एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था भैया। आर सिलेक्टेड वो है जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, पेरेंटल केयर कम होते हैं, अर्ली एज में डेथ रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। और के सिलेक्टेड वो होते हैं जिनमें पेरेंटल केयर ज़्यादा, बच्चे का नंबर कम, ये सब। अगला क्वेश्चन है, प्लांट रूटेड इनटू द फिशर आर द क्लेफ्ट ऑफ द सर्विक्स। मतलब इधर से भी पहाड़ है, इधर से भी पहाड़ है, यहाँ से भैया ये प्लांट ऐसे ऐसे यहाँ पे ग्रो करके बीच में, पहाड़ों के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे? चेस्मोफाइट हम बोलेंगे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिया ऑफ नेचुरल जीन बैंक। अब देखो ये भी क्वेश्चन डिस्प्यूट वाला है। सीड, देखो ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन क्रायो बैंक हो सकता है आंसर, इसको भी आप होल्ड पे ही रख दो, ठीक है। अब एक सीटू इन सीटू पूछता तो हम बता सकते हैं, हम नेचुरल आर्टिफिशियल यार, थोड़े से कंफ्यूजन हो सकता है ना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको पता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पराक्सीसोम। तो पराक्सीसोम को सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है, लाइपोप्रोटीन का सही है। कैटालेज यहाँ पे होता है पराक्सीसोम में। लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में बदला जा सकता है, लेकिन एसिड राइबोन्यूक्लियस जो है ये कहाँ पे होता है? लाइसोसोम में होता है। कहाँ पे? लाइसोसोम में। गेट इट? तो ये होगा आपका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हाई प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इंडिकेटर ऑफ एबायोटिक स्टेज। तो प्लांट में जब एबायोटिक स्टेज होता है तो वहां पे प्रोलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है गुरु। ए जीन दैट कोड फॉर ए प्रोडक्ट, ओके, विच इज इजी टू मेजर एंड इट यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ जीन इंटरेस्ट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट। देखो प्रोडक्ट ऑफ ए जीन नॉट इजी, तो अगर हाउस कीपिंग जीन की बात करेंगे, जो बनाएगा प्रोटीन वो तो डिटेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये रिपोर्टर जीन होना चाहिए जिसका आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते हो डिटेक्ट इजिली, तो रिपोर्टर जीन विल बी द करेक्ट आंसर हियर अकॉर्डिंग टू मी। समटाइम 4 स्टैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, कैन फॉर्म टेट्राप्लेक्स विच इज वेरी स्टेबल। तो इसे जी टेट्रा डुप्लेक्स या टेट्राप्लेक्स बोलेंगे हम। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मोर रिजिड देन ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव मोर रिजिड होगा भैया, वहाँ पे कहाँ रहेगा? थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन रहता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव में रहता है यार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, चूज करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब नाटू देखो मैंने गूगल पे किया, मेरे को मिला नहीं इसका मतलब, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आर्किया है नाटू इन प्लेस ऑफ नैम इन द सेल वॉल, तो कह सकते हैं एक जगह, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पे एनेस्टिल मेरेमिक एसिड नहीं होता है, आर्की बैक्टीरिया में होना चाहिए। तो आर्की आर्की बैक्टीरिया है सिमिलरिटी विद बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट, होता है सिमिलरिटी। तो स्टेटमेंट बी सही लग रहा है मेरे हिसाब से, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन होल्ड ही कर देना भैया, नहीं तो आप कहोगे कि ये बताएं। होल्ड कर लो, आंसर की का वेट कर लो भाई, आंसर की देख लूंगा, फिर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। बायोडाइवर्सिटी द मेजर आप, तो बायोडाइवर्सिटी हम मेजर करते हैं उनके जीन पूल के एक्चुअली में, नंबर ऑफ स्पीसीज कितना प्रेजेंट है। हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम नहीं होगा, प्रीडेटर प्रे रिलेशन डेंसिटी ऑफ प्रीडेटर नहीं होगा, जीन पूल को देखेंगे कितने प्रकार के स्पीसीज वहाँ पे हैं, उनका क्या क्या है कंपोजिशन। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीज विथ, तो आप वेव लेंथ में अगर इंक्रीज करा देते हैं लाइट के, तो या न्यूमेरिकल अपर्चर को इंक्रीज कराते हैं, वेव लेंथ ऑफ लाइट को डिक्रीज कराना पड़ेगा, इंक्रीज नहीं, तब होगा आपका रिजॉल्विंग पावर। किसी भी चीज़ को एकदम साफ साफ देखना रिजॉल्विंग पावर को बताता है। चलो अगला क्वेश्चन है, एनसीबीआई स्टैंड फ्रॉम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फोटो रेस्पायरेशन कहाँ पे होता है? तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है। तो उनमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया दिया है तो यही मारो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीएमओ। तो बीटी कॉटन जीएमओ, बीटी ब्रिंजल भी जीएमओ, गोल्डन राइस भी जीएमओ कर सकते हैं, लेकिन जोहा राइस जो है नॉर्मल राइस है जो खेतों में उगाई जाती है, वो जीएमओ नहीं हो सकती। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अमीनो एसिड। देखो नॉर्मल हर अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है, लेकिन प्रोलीन में NH ग्रुप होता है। क्या होता है? NH ग्रुप, तो इसलिए इसे अमीनो एसिड बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, वाई डज न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्या होता है देखो ना,
सेल डिवीजन के टाइम पे शुरुआत में क्या होता है, क्रोमोसोम एकदम कंडेंस हो जाता है, आरएनए का सिंथेसिस होता नहीं, तो न्यूक्लियोलस का काम नहीं होता आरआरएनए को बनाने का, इसलिए वो हो जाता है डिसअपियर। लेकिन ये बी वाला नहीं होगा, नन ऑफ द एबव होना चाहिए आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट इफेक्टिव इन द स्टोमेटल ओपनिंग, तो ये आपको पता है भैया, ब्लू लाइट होती है, बहुत ही सिंपल। द जीन विच रिमेन कन्फाइंड टू वाई क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम पे जो होता है उसे होलेंड्रिक जीन बोलते हैं, 231 जीन होते हैं वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोसिटिक एल्गा, जैसे एल्गा हो गया, ऐसे 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 करके होता है, यहाँ पे सेप्टा absent होता है, बहुत सारा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, वाउचेरिया, तो ये सिनोसिटिक हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, कैरा ग्रीन जो होता है कॉन्ड्रस क्रिप्सस होता है, वो रेड एल्गी होता है, रियोडोफाइसिस से मिलता है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अकर ड्यू टू, तो प्लांट सेल जो होता है जी, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, यहाँ पे सेल प्लेट बन जाता है ना, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के, और एनिमल में पूछे तो सेल फरो के द्वारा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द प्रॉपर एंडिंग ऑफ नेम ऑफ द क्लास पर आइसियन, क्लास के लिए देखो हम ऑप्सिडा का यूज करते हैं, किसका, ऑप्सिडा का, एल्स आर्डर है, ये डिवीजन है, ये सब डिवीजन आई थिंक। ओके, अगला है बिकॉज ऑफ द रिजुपनेशन, तो रिजुपनेशन में क्या होता है, आर्किड में जो होते हैं फ्लावर वावर, वो 180 डिग्री पे रोटेट कर जाते हैं, तो वही रिजुपनेशन होता है, सिंपल है। पैराइटल प्रेजेंटेशन कहाँ पे देखा जाएगा आपको, कुकुरबिटेसी में पैराइटल रहेगा, लेमिएसी में आपका, लेमिएसी तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे बेसल होता है, यहाँ पे भी बेसल होता है। लेमिएसी का बताओ क्या होता है, मार्जिनल होगा लेमिएसी में, पैराइटल ये कंफर्म है कुकुरबिटेसी में। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, फॉलोइंग प्लूरल फार्मूला दिया है, आपको बताना है कि नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। देखो गैमोपेटलस फ्लावर यानी कि फ्यूज रहता है, तो गैमोपेटलस, ये देखो फ्यूज है ना, कोरोला फ्यूज है, कोरोला और कैलिक्स से देखेंगे, कोरोला फ्यूज है, कैलिक्स जो है ये फ्री है, तो गैमोपेटलस हाँ दिखाई दे रहा है यहाँ से। सिन कार्पस देखो यहाँ पे ये जो ओवरी का नंबर है, यहाँ पे इससे इससे पता चलेगा सिन कार्पस है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन दिख रहा है, ये अगर फ्लोरल डायग्राम बनाओगे तब पता चलेगा, तो राइट आंसर तो यही होगा सुपीरियर। अगर देखो इसके नीचे है तो सुपीरियर, ऊपर रहता तो इन्फीरियर, तो नीचे है तो सुपीरियर रहेगा, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फाइलोजेनी, इज द फाइलोजेनी, वहाँ पे देखते हैं भैया न्यूमेरिकल में कि कौन किससे क्या रिलेटेड है, तो यही ज़्यादा सोचेंगे नहीं इसके बारे में, यही स्मिथ एंड सॉकल ने, एंडरसोनियन ने दिया था। ओके अगला क्वेश्चन चलेंगे, फर्स्ट एक्सेप्टर जो होता है CO2 में, C4 में कौन होता है CO2 का, वो होता है फास्फोइनल पायरुवेट, अभी राजस्थान का भी पेपर अभी सुबह सॉल्व कराया तो आया था उसमें। व्हाट विल बी द प्लाइडी ऑफ एंडोस्पर्म, अगर डिप्लॉयड फीमेल है 2n, और क्या है, सॉरी डिप्लॉयड मेल है 2n और टेट्राप्लॉयड फीमेल है, तो देखिए क्या होगा 4n रहेगा ये, यहाँ पे गैमिट आएगा n, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का पूछ रहा है, तो एंडोस्पर्म में दो न्यूक्लियस रहेगा, तो एक 2n प्लस 2n, दो दो रहेगा ना, एक ये दो हो गया, ये आएगा यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा, क्या बनेगा अल्टीमेटली 5n बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा पेंटाप्लॉयड। इन विच किंगडम स्लाइम मोल्ड आर प्लेस्ड, तो स्लाइम मोल्ड फंजाइम नहीं रहेगा, प्रोटिस्टा में रहेगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है वो सब प्रोटिस्टा में रखे गए हैं जी। फिक्सेशन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल इन केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल में 1 के लिए कितना लगता है जी, वहाँ पे लगता है 2 NADPH2 लगता है और 3 ATP लगता है, टोटल देखेंगे तो 12 18 6 के लिए ना, तो ये जानते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे जितना लिविंग मटेरियल का बायोटिक कंपोनेंट होता है, बायोमास का, लिविंग मटेरियल का बायोमास जो होता है उसे क्या कहेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। अगर स्टैंडिंग स्टेट पूछे तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो रहता है उसको बोलते हैं। एट सर्टेन प्लेस द पॉलन ग्रेन द एग्जाइन इज वेरी थीन, जैसे पॉलन ग्रेन ये हो गया इंटाइन, ठीक है, एग्जाइन ऐसे 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 बना होता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा अब्सेंट होता है ना, तो ये क्या बनाता है, ये जर्मपोर बनाता है ना, तो यही होता है जर्मपोल, यहीं से इंटाइन ग्रो करता है और पॉलन ट्यूब बनाता है। गॉट इट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वैरायटी डेवलप बाय प्योर लाइन ब्रीडिंग, तो प्योर लाइन जैसे मान लो जैसे कैपिटल आर है, इसका शादी भी कैपिटल आर से हो रहा है, तो इसके जितने भी बच्चे आएंगे सब कैपिटल आर यूनिफॉर्म होंगी, यूनिवर्सिटी देखी जाएगी, ठीक है, होमोजाइगस एंड यूनिफॉर्म। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पे देखा जाएगा, एंडोडर्मल सेल पे दिखा जाएगा, यहाँ पे किसका डिपोजिशन होगा, सुबेरीन का डिपोजिशन होगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ए लिविंग ऑफ लीव ड्यू टू लैक ऑफ लाइट क्या होता है, जानते हो, सावन अभी आ रहा है,
वो जरई जानते हो आप सब, ऐसे करके मिट्टी का बनाते हैं, उसमें जौ लगाते हैं तो वो इतना बड़ा बड़ा ऐसे होता है, पीला पीला एकदम, ठीक है, ग्रास की तरह। तो वो क्या होता है, इटियोलेशन बोलते हैं। इटियोलेशन में क्या होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाता है, तो इसे इटियोलेशन बोलेंगे, नेक्रोसिस नहीं बोलेंगे। जहाज जा रही है पता नहीं, कैप्चर कर रहा है क्या माइक। द कंजुगेटेड एंजाइम विच हैव द नॉन प्रोटीन पार्ट, तो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, यहाँ पे यही चीज़ है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हो आप, मेटल आयन बोल सकते हो, या कोएंजाइम बोल सकते हो। प्योर सेलुलोज कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम, तो प्योर सेलुलोज देखो फाइबर में सेलुलोज होता है, और फाइबर कहाँ पे रहेगा, वो कॉटन फाइबर रहेगा, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का स्टैंड है भैया, इससे बना हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, टेम्परेचर दे दिया इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, या डीनेचुरेशन हो गया। तो डीएनए का डीनेचुरेशन, देखो जीसी कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो डीनेचुरेशन थोड़ा लेट होगा, तो ब्रेकिंग ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्टैंड, इसको बोलेंगे डीनेचुरेशन, तो ये होगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? देखो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, एसेंशियल वो होते हैं जो सिंथेसाइज नहीं होते, बाहर से लेना पड़ता है। तो नॉन इसेंशियल जो होते हैं सिंथेसाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे हम फिर चलते हैं। द फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज मेनली डिफर इन, तो भैया डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, वो चाहिए 3' OH, जैसे ये मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे OH ग्रुप होना चाहिए, तभी इसको ये रिप्लेस करके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाएगा, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री 3 OH ग्रुप। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेम ऑफ द वन क्लाइंबिंग लियाना, बड़े उडी क्लिम्बर होते हैं, जिम्नोस्पर्म कहाँ पे होता है, नेटम मोन्टैनम जो होता है, नेटम जो है लियाना है भैया, क्लिम्बर, उडी क्लिम्बर। वेयर वी फाइल ट्रू बल्ब, तो ट्रू बल्ब आपको इलियम सेपा मिल जाएगा भैया। अरे वहाँ पे स्टेम एकदम रिड्यूस हो जाता है ऐसे करके, ये मान लो प्याज बना दिया तो ऐसे करके यहाँ से धीरे धीरे रूट होता है, ये वाइट वाला पार्ट जो होता है यही स्टेम होता है एक्चुअली में, और ये सारे जो होते हैं ये सब स्केली लीफ होते हैं, क्या होते हैं, स्केली लीव्स प्याज में, ठीक है, समझ गए ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट वेजिटेबल, ठीक है, क्या पूछ रहा है, रूट वेजिटेबल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखो ये स्टेम है, ये स्टेम है, ये स्टेम है, कैरोट इज ए रूट मॉडिफिकेशन, तो रूट वेजिटेबल कैरोट होगा। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, पोटैटो का क्या होता है, राइजोम होता है कि क्या होता है पोटैटो को, बताओ। जिंजर तो जिंजर और टर्मरिक राइजोम हो गए, पोटैटो को क्या बोलते हैं, हम्म, कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड करना है जियोलॉजिकल पीरियड का सही आर्डर। तो देखो एक ट्रिक मैंने बताया था, कम, ऐसे नीचे से लिखते हैं, कम आर सेल देव कार परमानेंटली, देन क्रिएट, देन जे ज्योति क्रिएटेड 10 क्वेश्चन ना, तो क्रिएटेड 10 क्वेश्चन ऐसे करके, देखो अब क्या हो गया, ये हो गया कार्बोनीफेरस आर्डोबेरियन सिल्यूरियन डिवोनियन, ठीक है, कार्बोनीफेरस, ये क्या होगा, क्रिटेस, अरे देखो हम, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो ये है ना, बस इतना समझ लो भैया कि क्रिटेशियस यूरेशियस जो है, ट्रियासिक जो है, पैलियोजियन परमियम। थोड़ा सा स्टॉप करके देख लेता हूँ यार, इतना लैपटॉप में दिक्कत होती है। चलो चलते हैं। तो देखो ना ये कार्बोनीफेरस नहीं है, एक कैम्ब्रियम है, आर्डोविसियन है, सिल्यूरियन डेवरियन, कार्बोनीफेरस, ठीक है, ये परमियम हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ट्रियासिक, फिर क्या होगा, देखो पहले क्रिटेशियस होगा, फिर ट्रियासिक होगा, फिर जुरासिक होगा ना, कि जुरासिक ट्रियासिक क्रिटेशियस होता है, पहले ट्रियासिक होगा फिर जुरासिक होगा तब क्रिटेशियस पीरियड आएगा ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सही 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 पूछ रहा आपसे, परमियम रहेगा, फिर ये सी वाला सही रहेगा, परमियम, जुरासिक, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, फिर पेरियोजिन, तो ये वाला सही होगा। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बहुत कंफ्यूजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट प्लांट, देखो वो जो मर गया है, जिंगो बाइलोपा है, नेटम है, रेंडिया ये भी है, लेपिडोडेंड्रॉन जो है ये खत्म हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। फॉर द सिनकार्पस फ्लावर विच ऑफ द सिंगल पिस्टिल सिंगल स्टाइल सिंगल स्टिग्मा द नंबर ऑफ कार्पल इज जनरली डिटरमाइन बाई, तो नंबर ऑफ कार्पल डिटरमाइन को तो नंबर ऑफ न्यूक्यूल से, किससे, उसे न्यूक्यूल, लॉक्यूल कितना रहेगा यार, लॉक्यूल कितना रहेगा उसे डिटरमाइन करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं।
वेयर यू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ आरएनए, देखो मैंने देखा स्विस पोर्ट पे तो प्रोटीन का डाटाबेस होता है, पबमेड जब सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, यहाँ पे भी प्रोटीन के बारे में मुझे मेरे हिसाब से जीन बैंक में आप फाइंड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मेनली डीएनए के लिए सीक्वेंस है, तो आरएनए का भी हमारे हिसाब से जीन बैंक सी लोगे। एडिबल पार्ट का सेवन का क्या होता है, वो होता है कॉटिलिडन्स, सीड नहीं होता भैया, कॉटिलिडन्स खाते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल एंड बेसिक अमीनो एसिड, तो ये आपका लाइसिन होगा, लाइसिन इज इसेंशियल एंड बेसिक अमीनो एसिड। ल्यूसीन भी इसेंशियल है, आइसोल्यूसिन भी है, थ्रियोनीन भी होगा भाई। थ्रियोनीन होगा कि टायरोसिन होगा, बताओ कौन कौन होता है, 10 बताओ। इन मॉसिस मियोसिस कब होता है, जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस होता है भैया। चलो 9 क्वेश्चन और बचे हैं। प्रोथैलस क्या होता है, जो फॉर्म में होता है गैमेटोफिटिक फेज, उसे हम प्रोथैलस बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है हार्ट शेप ना। चलो बढ़िया बन गया यार। चलो अगला क्वेश्चन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहाँ पे मिलता है, जो यूनिलाकुलर ओवरी हो गया वहाँ पे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहाँ पे, जैसे कि निम्फिएसी हो गया, ये सब नहीं, निम्फिएसी नहीं, फ्री सेंट्रल कैरियोफाइलेसी में देखेंगे, निम्फिएसी में सुपरफिशियल होता है जी। चलो अगला क्वेश्चन, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एंटीना पिगमेंट एंड ट्रांसफरेड टू, तो ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्लोरोफिल ए के पास, फनल कर दिया जाता है। रिस्क के सेंटर क्या होता है, साइटोक्रोम बी सी, साइटोक्रोम बी सी एफ कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसे हम बोलते हैं रिस्क के सेंटर। साइटोक्रोम कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है, देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो ब्लू लाइट के ही साथ जाओ, लेकिन ब्लू लाइट साइटो ही है, क्रिप्टो देता तो बहुत सही रहता, लेकिन हम ब्लू लाइट रेड लाइट में कंफ्यूज हैं, तो बहुत लोग कह रहे हैं ब्लू लाइट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो इंस्टिंक्ट कर रहा है रेड लाइट, लेकिन ब्लू लाइट के मान के चलो, देख लेना आंसर की में आप ना, इसी में से दो होगा। फार रेड एंड रेड लाइट तो फाइटोक्रोम आ जाएगा जी। स्यूडो रस्ट देखो क्या होता है, देखो जो बेसिडियो माइकोटीना के मेंबर रस्ट काज करते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब ट्रू रस्ट है, लेकिन ये जो ओ माइसिटीज का मेंबर है आपका अल्बिगो, ये जो रस्ट काज कर रहा है वाइट रस्ट, ठीक है, अल्बिगो कैंडिडा, तो ये स्यूडो रस्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, लाइकोमार्समिक टॉक्सिन इन प्रेजेंस ऑफ, टॉक्सिन इज ए टॉक्सिक इन प्रेजेंस ऑफ, तो लाइकोमार्समिन जो होता है, ये जब वहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है तो ये टॉक्सिन की तरह बिहेवियर करने लगता है। पिरिकुलरिन प्रोड्यूस बाय पायरिकुलरिया ओराइजी इज ए टिपिकल, तो ये एक तरह का वीवो टॉक्सिन है, जो सेल के अंदर ही, जैसे जहाँ पे इन्फेक्ट करता है उसके सेल के अंदर ही बन जाता है, तो वीवो टॉक्सिन रहेगा ये। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी दैट रन्स थ्रू आउट द लिविंग वर्ल्ड, तो ये सन है भैया, सन लाइट देता है, प्लांट खाना बनाते हैं वही हम खाते हैं, उसी से जिंदा रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको देखो वीडियो पसंद आया होगा, हमने एक्सप्लेन किया। ओके, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन गलत वलत हो जो हमने बताया, तो उसके लिए देख लेंगे, अभी फाइनल आंसर की आ ही जाएगा। तो मैं आपसे चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप वीडियो को देख के दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।